किम्स हॉस्पिटल वडपल्ली चेन्नई। जय हिंद। मैं यमी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है हमारे शहर श्री विजयपुरम के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खड़े हैं और हम जानते हैं कि पिछले कई दिनों से, हम तो कहेंगे हफ्तों महीनों से जो है हमारे जो प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर्स हैं या प्राइवेट टैक्सीज के जो ओनर्स हैं उन लोगों को एयरपोर्ट का जो मैनेजमेंट है इससे कई सारी शिकायतें आप लोगों ने जो है सोशल मीडिया में सुनी होगी, देखी होगी। खासकर यूट्यूब चैनल्स में, कई सारे चैनल्स में भी इस विषय पर लोगों ने जो है अपनी नाराजगी जताई है, अपनी शिकायतें बताई है लगातार कई बार, कभी पार्किंग को लेकर, कभी गाड़ियों को यहाँ पे खड़ा रहने को लेकर, कभी यहाँ के जो स्टाफ है इनके बिहेवियर के ऊपर में। ऐसी कई सारी घटनाएं हुई है। अभी पिछले ही एपिसोड में आप लोगों ने देखा, हमने आप लोगों को दिखाया कि किस तरीके से कई सारे जो प्राइवेट टैक्सी ओनर्स है उन लोगों ने अपनी एक एक कर शिकायतें बताई और वे चाहते हैं कि इसका जो है हमेशा परमानेंटली एक स्थायी रूप से जो है इसका एक समाधान निकले, ताकि उनको भी क्लैरिटी हो जाए कि आखिर उनके क्या अधिकार है, क्या क्या समय है, यहाँ का मैनेजमेंट कैसे काम करता है, ताकि ये जो कंफ्यूजन हो रहा है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसी वजह से हमने आग्रह किया देवेंद्र यादव सर से, जो एयरपोर्ट डायरेक्टर हैं, एंड हम सर को धन्यवाद करेंगे कि सर आपने अपना बहुत ही कीमती समय हमें दिया है, ताकि आप जो हैं ये जो भी सवाल टैक्सी ओनर्स की तरफ से आ रहे हैं इनको हम क्लियर कर सके। तो सर सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। जी धन्यवाद। न्यूज़ अंडमान को धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है चीज़ों को क्लियर करने के लिए। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। देवेंद्र सर, हम चाहेंगे कि ये जो लेन्स है यहाँ पे ना एयरपोर्ट से निकलते सर, फिर चाहे वो डिपार्चर का सेक्शन हो या अराइवल का सेक्शन हो, ये जो 3 लेन्स है इसको आप एग्जैक्टली बताइए, कृपया करके बताइए कि ये लेन्स कैसे काम। बेसिकली क्या है कि ये जो 3 लेन्स बनी हुई, तो जो सबसे पहली लेन है जी, तो वो जो एम्बुलेंस और पैसेंजर्स विद रिड्यूस मोबिलिटी और जो प्रोटोकॉल व्हीकल, स्टाफ व्हीकल, पहली लेन उसके लिए है। Okay. बाकी जो दूसरी और तीसरी जो लेन है ये दोनों अराइवल और डिपार्चर दोनों के लिए है। Okay. इस लेन एरिया के अंदर सभी जो व्हीकल्स हैं उनका जो वेटिंग टाइम, मैक्सिमम वेटिंग टाइम 3 मिनट है। Okay. तो ये बेसिकली पर्पज, क्योंकि ये स्पेस कंस्ट्रेंट है, जी। तो इनका जो पर्पज है यहाँ पर वो पिक एंड ड्रॉप का है। Okay. राइट, यहाँ पार्किंग जो है, हमारे पास एक डेडिकेटेड पार्किंग है। राइट, ठीक है, तो यहाँ जो है मैक्सिमम वेटिंग टाइम हमने यहाँ का 3 मिनट का रखा हुआ है। 3 मिनट तक यहाँ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर रुकते हैं तो फिर जो यहाँ पे जो लेन मैनेजमेंट स्टाफ है, ठीक है, उसको इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो उनको हटाए। ठीक है ना, कई बार क्या होता है कि पैसेंजर्स, ये ड्राइवर जो है गाड़ी छोड़ के चले जाते हैं, उस केस में जैसे विसिल मारते हैं और नहीं रिस्पॉन्स लगता तो फिर उसको लॉक करके और उस पर 500 रुपये पेनल्टी का प्रोविजन है। ओके। तो सर ये आप लोग कैसे मॉनिटर करते हो कि किस बंदे ने यहाँ पे, टैक्सी ड्राइवर ने आके यहाँ पे 3 मिनट या 3 मिनट से ज्यादा का समय लिया है? देखिए, इसमें जो हमारे स्टाफ जो है वो यहाँ पे सर्विलेंस में है स्टाफ की, राइट, और हम बल्कि 3 मिनट से ज्यादा का ही देते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि पिक एंड ड्रॉप, यहाँ पे वेटिंग अलाउड नहीं है। ओके, ठीक है ना, तो अब जैसे पैसेंजर्स जो हैं मतलब उतर चुके हैं, उसके बाद में भी गाड़ी खड़ी है, तो उसको पहले बोला जाता है, ठीक है ना, कि तो गाड़ी से जो भी पैसेंजर्स आते हैं उन्होंने सिर्फ उतरना है या चढ़ना है, गाड़ी यहाँ पे खड़ी नहीं रहनी है। क्योंकि अगर यहाँ खड़ी रहने लगी तो आप खुद देख सकते हैं, ठीक है ना, तो कुछ गाड़ियाँ ही खड़ी हो पाएंगी। तो उस केस में हम ये जो फैसिलिटी है यहाँ पे टर्मिनल बिल्डिंग के नज़दीक पिक एंड ड्रॉप की, वो बहुत ही कम लोगों को दे पाएंगे। ठीक है, तो इसको टू मैक्सिमाइज, और ये जो 3 मिनट का जो टाइम लिया है ये हमने सिमुलेट करके, चीज़ों को सिमुलेट करके है, और ये एक सफिशिएंट टाइम है पैसेंजर्स अपने सामान के साथ उतर सकें और चढ़ भी सकें। तो जो भी टैक्सी ड्राइवर्स आते हैं एयरपोर्ट के अंदर में, अंदर जब एंट्री पॉइंट होती है वहां से एग्जिट पॉइंट जाने तक का उनके पास 3 मिनट नहीं 8 मिनट का समय होता है टोटल। जी, 3 मिनट का समय सिर्फ ये जो लेन्स हैं, यहाँ लेन्स में पैसेंजर्स को उतारने और चढ़ाने के लिए है। एयरपोर्ट एंट्री गेट से और एग्जिट तक जो है 8 मिनट का समय होता है। जो कमर्शियल व्हीकल हैं उनके लिए 8 मिनट में वो ड्रॉप करके जा सकते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इस बात को आप सब लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरीके से अभी एयरपोर्ट डायरेक्टर श्री देवेंद्र सर ने हमें बहुत अच्छी तरीके से बताया कि यहाँ पे हमारे एयरपोर्ट के सामने जो है 3 लेन्स दी गई है गाड़ियों के आने जाने के लिए।
सबसे पहली वाली लेन जो जैसे ही एयरपोर्ट से अराइवल से या डिपार्चर के बाद निकल के आते हैं, तो वो जो है सर ने जैसे कहा कि वो इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और वीवीआईपी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिफेंस वगैरह की जो गाड़ियाँ होती है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स का बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो कृपया करके इन बातों का ध्यान रखिए। और हमने अक्सर ये हम बताते हैं कि जब भी कोई संस्थान होती है, अगर वो किसी भी तरीके की आदेश निकालती है तो वो लोगों के भलाई के लिए ही होता है। तभी उन आदेशों को जो है बनाया जाता है और फिर लोगों पर लागू किया जाता है। और वे भी अगर इनको डिसिप्लिन तरीके से इसको मानेंगे तो इसमें हमारे लिए भी सहूलियत ही होगी। तो पहली लेन की बात हो गई। अब बात सर ने बताया कि जो दूसरी और तीसरी लेन है, यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल्स को परमिशन है कि वे यहाँ पर आएँ। और आने के बाद जब आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते हो तो आपको 8 मिनट का समय दिया जाता है कि आप जो है यहाँ लेन तक पहुँचे। लेन में 3 मिनट से ज़्यादा समय ना लगाए, चाहे फिर आपने पैसेंजर को गाड़ी से उतारनी हो या फिर गाड़ी में बैठानी हो। अगर आप बैठाने की बात कर रहे हैं तो जब तक आपका पैसेंजर जो है यहाँ नहीं पहुँचता है तो आप गाड़ी को जो है पार्किंग में रख सकते हैं ना सर, पार्किंग में रख सकते हैं। और किसी भी जगह पर पार्किंग की चार्जेस लगती है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे प्राइवेट मॉल्स होते हैं, बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे पेड पार्किंग होता है, वहाँ पर भी 20-30 रुपए लिया जाता है। हम आप लोगों को यहाँ के जो पार्किंग के चार्जेस है उसका बोर्ड का भी एक नज़ारा दिखाएंगे कि कौन कौन से व्हीकल जो है उनके कितने चार्जेस लगते हैं। तो जैसे ही आपके गेस्ट यहाँ पे आ जाते हैं तो आप यहाँ पर पहुँचिए और 3 मिनट के भीतर उनको बैठाकर आप यहाँ से ले चलिए। सर का कहना है कि इसमें कितना समय लगता है इसकी बराबर जो है इन लोगों ने इनको सिमुलेट किया गया है ताकि ये पता लगे कि चाहे एक टैक्सी में 4, 5, 6 जितने भी व्यक्ति हों उनको कितना समय लग सकता है उतरने के लिए और चढ़ने के लिए, वो भी आराम से, हड़बड़ी में नहीं। तो इसके मुताबिक उन्होंने जो है यहाँ पर 3 मिनट का समय दिया है जो प्राइवेट टैक्सी ओनर जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद वे जो है एग्जिट गेट की तरफ जा सकते हैं। सर, प्राइवेट व्हीकल वाले कह रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि वे यहाँ से समय से निकल जाते हैं, लेकिन जब एग्जिट पॉइंट में जाते हैं वहाँ पर जो है सर काफ़ी लंबी लाइन लगी रहती है। जैसे फ्लाइट आया तो बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती है, तो वे तो समय से पहुंच गए, 6 मिनट में ही वहां पहुंच गए, अगले 2 मिनट में वे बाहर जा सकते थे, मगर लंबी लाइन होने की वजह से वे जो है डिले हो जाता है। तो इसमें उनका तो कसूर नहीं है ना सर, फिर उनको फाइन देना। इसके लिए हमने कई मेजर्स लिए हैं। ओके, सबसे पहला मेजर्स तो ये है कि हमने एग्जिट के ऊपर जो एग्जिट लेन्स हैं उनको बढ़ा दिया गया है। अभी पहले 2 लेन थी, अब 3 लेन कर दी है। और एक जो लेन जिन पे पार्किंग चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होते, जैसे ड्रॉप करके आए, ठीक है ना, ड्रॉप करके जा रहे हैं तो ये तो ऐसे जो व्हीकल्स हैं या स्टाफ के जो व्हीकल्स हैं तो उनके लिए एक डेडिकेटेड एक अलग से लेन बना दी है। दूसरा ये है कि फिर भी अगर किसी केस में अगर ज़्यादा लाइन लंबी है तो जो पार्किंग है स्टाफ है उसको इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं, अगर लेन की वजह से अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो अकॉर्डिंगली वो 8 मिनट का टाइम वैसे बढ़ेगा, ठीक है ना। और हमने हर जो हमारा जो पार्किंग एग्जिट गेट है वहाँ पर एस्केलेशन, ठीक है ना, हमारे जो कमर्शियल इंचार्ज है उसका नंबर भी दिया हुआ है, ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। अगर किसी के साथ कुछ इस तरह का वेटिंग ज़्यादा वेट करने की वजह से या कैसा भी लगे कि उनके साथ उनको लगे कि उनको ओवरचार्ज किया गया है या उनके साथ, तो वो कंप्लेन कर सकते हैं और हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पार्किंग स्टाफ के साथ जो है उलझे नहीं, ठीक है ना। जो आप उनको पेमेंट कर दीजिए और आपकी जो कंप्लेन है वो हमें दे दीजिए, हम रिजॉल्व करवाते हैं। ओके सर, उलझने की वजह से क्या है कि और वेटिंग टाइम बढ़ जाता है सर। लेकिन शिकायत ये भी है, कई सारे हमारे प्राइवेट टैक्सी ओनर्स हैं, उनकी ये शिकायत है कि एयरपोर्ट में जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो इन लेन्स को चेक करते हैं कि कोई भी यहाँ पे ज़्यादा समय ना बिताए, जैसे वो भाई साहब हो गए वहाँ पे, और जो पार्किंग में जो स्टाफ है वे लोग भी जो इनके साथ जो है अच्छे से पेश नहीं आते हैं। सर, क्या ऐसा हो सकता है कि इन लोगों को थोड़ी ट्रेनिंग दी जाए कि ये गेस्ट हैं, अंडमान के ही लोग हैं और ये भी अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, जो बिहेवियर है ये बहुत मायने रखता है। सर, क्या इस पर कुछ सुधार हो सकता है? जी बिल्कुल, बिहेवियर जो एयरपोर्ट जो स्टाफ है और ये हमारा एक KRA भी है, राइट, कि हम जो फैसिलिटीज देंगे, ठीक है ना, विद पूरा का पूरा हम्बिलिटी, राइट, और विद प्रोफेशनलिज्म हम देंगे, ठीक है। ये आपका पॉइंट मैंने नोट कर लिया है, राइट। और मैं जो सिक्योरिटी स्टाफ या एयरपोर्ट स्टाफ है उनके लिए जो हमारी जो बिहेवियर ट्रेनिंग्स हैं उनका स्टार्ट करवाएंगे।
थैंक यू सो मच। देखिए, आप लोगों की ही शिकायत है कि एयरपोर्ट के जो स्टाफ है, सिक्योरिटी वाले हो या फिर पार्किंग में जो स्टाफ है, वे जो है कभी कभी बदतमीजी से पेश आते हैं। तो सर ने ये आश्वासन दिया है कि उनको भी जो है इस बात पर ट्रेन किया जाएगा कि वे किस तरीके से जो यहाँ पे टैक्सी ओनर्स आते हैं या गेस्ट आते हैं उनके साथ पेश आना चाहिए, ताकि हमारे अंडमान निकोबार की छवि भी ना खराब हो और यहाँ के जो स्टाफ है और प्राइवेट टैक्सी ओनर्स हो गए या टैक्सी ओनर्स हो गए या गेस्ट हो गए, उनके बीच में किसी भी तरह की मनमुटाव भी ना हो और एक अच्छा सा माहौल यहाँ पे बने, ताकि लोग जो है यहाँ की जो भी सेवाएं हैं उनका पूरा भरपूर लाभ उठा सके। सर, एक और सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सर, बहुत सारे जो प्राइवेट टैक्सी वाले होते हैं, कमर्शियल व्हीकल वाले होते हैं, क्या वे लोग भी प्रीपेड के साथ जुड़ सकते हैं? देखिए, जो प्रीपेड है यहाँ पे, वो जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रन कर रही है यहाँ का जो प्रीपेड काउंटर है। तो उसमें तो कोई चैलेंज नजर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल वो जुड़ सकते हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि उनकी गाड़ियों को यहाँ पे 3 मिनट से ज्यादा खड़े होने नहीं दिया जाता है, तो वहीं जो WTI की गाड़ियां हैं, प्रीपेड की गाड़ियां हैं, उनको यहाँ पे खड़ी रखी जाती है। तो ये इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इस बारे में ये है कि जो WTI कैब्स है, ठीक है, वो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ओपन टेंडर के माध्यम से अपॉइंटेड प्रीमियम कैब सर्विस है। ओके, तो उनको उनकी 2 गाड़ियों का जो है हमने यहाँ पे पार्किंग का स्पेस दिया हुआ है। ओके, इसके लिए वे चार्ज भी देते होंगे? डेफिनेटली उनका जो चार्ज है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू उनसे मिलता है। और जो गवर्नमेंट प्रीपेड है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर जो रिक्वेस्ट आएगी तो वट एवर जो चीजें हमने उनको प्रोवाइड कर रखी हैं वो हम गवर्नमेंट प्रीपेड को भी हम देने के लिए तैयार हैं। इस बात को भी बड़े ही ध्यान से समझने की जरूरत है, फिर आपके हमारे दिमाग में ये सवाल नहीं आएगा कि क्यों हमारी गाड़ियों को यहाँ पे ठहरने नहीं दिया जाता है, बल्कि WTI जो एक प्राइवेट कैब ऑपरेटर है, उनको 2 गाड़ियों को यहाँ पे पार्किंग की सुविधा दी जाती है। क्योंकि हम आपको बता दें कि WTI जो है ओपन टेंडर के माध्यम से जो है उन्होंने इस टेंडर को लिया है। तो इसमें हम भी समझ सकते हैं कि जब कहीं पर टेंडर निकलता है और आप टेंडर भरते हो, आपको वो सुविधा मिलती है, तो फिर आप उसका लाभ भी उठाते हो। तो और उसके लिए जो है भारी राशि भी अदा करनी पड़ती है, तभी उनको ये सुविधाएं दी जाती है। इससे जो है एयरपोर्ट को एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट होती है। जब भी अगर कहीं पर भी कोई भी सेवाएं में वहाँ पे अगर किसी को फायदा पहुँचता है, खासकर अगर रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वहाँ पर बदले में सेवाएं भी दी जाती है। तो इसी वजह से इनको जो है ये सुविधाएं दी गई है। लेकिन हम जो प्राइवेट व्हीकल ओनर्स हैं, खासकर जो रनिंग कस्टमर्स को लेने के लिए यहाँ पे आते हैं, उनके तरफ से तो एयरपोर्ट को कोई फायदा नहीं मिलता है, मगर उसके बावजूद भी जो है एयरपोर्ट के तरफ से कई सारी सुविधाएं दी गई है। जैसे बहुत ही न्यूनतम चार्जेस में जो है उनको एंट्री दी जाती है, 8 से 10 मिनट का समय भी दिया जाता है, पार्किंग सुविधाएं भी दी जाती है। अलग अलग व्हीकल्स की 20, 60, 50 रुपए ये चार्ज करते हैं। ये बहुत आम बात है, किसी भी जगह पे जो है पार्किंग की ये सारी फीस लगती हैं। तो इसमें उलझने वाली या लड़ाई झगड़े करने वाली या इस तरीके की अफवाह उड़ाकर जो है एक सरकारी संस्थान को गलत बताने वाली बात तो नहीं आती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कानून है और इसका हमें फॉलो करना चाहिए। तो हमने आप लोगों को इस बारे में भी क्लियर कर दिया। जहां तक प्रीपेड टैक्सीज की बात है, तो सर ने कहा है कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से जो प्रीपेड टैक्सीज हैं उनको भी अगर यहाँ पे स्पेस चाहिए होगा अपनी गाड़ियों को खड़ी करने की, तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से ये प्रपोजल आएगा तो इस पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के तरफ से सोच विचार किया जाएगा और डेफिनेटली इसका भी रास्ता जरूर निकलेगा। सबसे ज्यादा परेशानी जो होता है वो उन कमर्शियल व्हीकल ओनर्स को होता है या ड्राइवर्स को होता है जो ना तो प्रीपेड से जुड़े हैं और ना ही WTI के अंडर में आते हैं। वे यहाँ पे सिर्फ अपने गेस्ट को पिकअप करने एंड ड्रॉप करने आते हैं। तो एक बार फिर हम आप लोगों को बता दें कि बहुत ही आसान सा यहाँ पे एक सिस्टम है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने अपनी गाड़ी रखनी है, वेट करनी है अपने कस्टमर्स की, तो आपके पास पार्किंग की सुविधा वहाँ पर काफ़ी बड़ी स्पेस दी गई है। वहाँ पर जो भी उसके चार्जेस है पार्किंग के, उसको अदा करके आप अपनी गाड़ियों को 30 मिनट तक पार्क कर सकते हैं। और 30 मिनट से 2 घंटे के तक अगर आपकी गाड़ियाँ पार्क होती है तो उसकी क्या चार्जेस है वो भी हम आप लोगों को लिस्ट दिखा देंगे। प्रीपेड जो ऑथराइज्ड गाड़ियाँ हैं, तो उसके लिए आधे घंटे के लिए जो चार्ज है वो मात्र 20 रुपए है। हाँ जी।
ठीक है, जैसे WTI कैब हो गया और अपने प्रीपेड है। इसके अलावा जो बाकी और जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं जिनका AI के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, तो उनका है आधे घंटे का 48 रुपीज। ओके, 30 मिनट का। और 2 घंटे तक अगर रुकते हैं तो जो AI के जो जिनके AI के साथ एग्रीमेंट है तो उनका चार्ज 2 घंटे तक का 35 रुपए है। और बाकी जो कमर्शियल व्हीकल हैं उनका 98 रुपीज है। पार्किंग चार्ज कलेक्ट करने का वो ये है कि एयरपोर्ट के ऊपर एक डिसिप्लिन बना रहे, ठीक है ना, और जिसको जो फैसिलिटी की जरूरत हो, ठीक है ना, वही उस फैसिलिटी का यूज करे और फैसिलिटी का मतलब मिसयूज होने से बचे। हम भी देखते हैं ना, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर हम एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको हम फ्री एंट्री कर देते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो टीम्स उसमें आते हैं वे उतने सीरियस नहीं होते हैं। उस सीरियसनेस को लाने के लिए हम क्या करते हैं कि उस टूर्नामेंट में कुछ चार्जेस अप्लाई करते हैं कि अगर आपने इस टूर्नामेंट में भाग लेना है तो प्रत्येक टीम को जो है 500 रुपये 1000 रुपये देना पड़ेगा। ये मेरा एग्जांपल सिर्फ इसलिए है, ये बताने के लिए कि जैसे सर ने अभी कहा कि डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ये चार्जेस लिए जाते हैं। एट द सेम टाइम जो सुविधाएं यहाँ पे पार्किंग के लिए दी जाती है, वहाँ पे मेंटेनेंस करने के लिए वहाँ के जो स्टाफ है उनको सैलरी देने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए ये चार्जेस लिए जाते हैं और वो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है। आधे घंटे आपने अगर पार्क करनी है अपनी गाड़ी तो मात्र आपको 48 रुपये देने पड़ते हैं प्राइवेट कमर्शियल व्हीकल वालों को। लेकिन अगर आप प्रीपेड से जुड़ते हो या WTI के अंडर आते हो तो आपको मात्र 20 रुपये देने पड़ते हैं। वहीं अगर आपकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है, आपने 1.5-2 घंटा तक इंतजार करना है तो आपको सिर्फ 98 रुपये देनी है वेटिंग चार्जेस के। और फिर आप जैसे ही आपके गेस्ट या कस्टमर्स यहाँ पर आते हैं तो आप लेन में आइए, 3 मिनट के भीतर उनको पिकअप करिए और एग्जिट गेट से आप जा सकते हो। तो ये एकदम क्लियर हो चुका है कि जो पार्किंग की जो भी प्रॉब्लम्स थी इसके विषय पर हमने सर से बात की। सर ने बाकायदा तीनों लेन्स के बारे में बहुत अच्छे से हमें समझाया कि तीनों लेन्स किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पार्किंग के क्या क्या फीस हैं, लेन चार्जेस क्या क्या हैं और कब फाइन लगता है। जैसे सर ने अभी थोड़ी देर पहले हमसे बात करते हुए बताया कि वे भी देखते हैं कि अगर कस्टमर्स को उतरने और चढ़ने में 3 मिनट से ज़्यादा वक्त लगता है तो उस पर वे कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन अगर आप इन लेन में अपनी गाड़ी को ला के रख के चले जाते हो, यहाँ पे पार्क कर देते हो और 3 मिनट से ज़्यादा लग जाता है, तब जो है फाइन लिया जाता है या गाड़ी को लॉक किया जाता है। तो लेन्स में अगर हम गाड़ी को रख के लॉक करके चले जाएंगे तो बेशक जैसे सर ने कहा कि यहाँ पे भीड़ भाड़ हो जाएगा और आने वाले और जाने वाले जितने भी यात्री हैं उनको भी काफ़ी परेशानी होगी। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, एक डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए ये चार्जेस लगाए गए हैं, ये टाइम ड्यूरेशन दिया गया है लेन्स में। और जहाँ तक बात है स्टाफ की मिसबिहेविंग की या गलत तरीके से बात करने की, तो सर ने उस बात की भी आश्वासन दी है कि यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि वे जो है यहाँ पे आने वाले जितने भी यात्री हो या टैक्सी ओनर्स हो, ड्राइवर्स हो, उन सब के साथ में कैसे पेश आया जाए। सर कुछ लोगों की ये भी शिकायतें थी कि इनको जो है अगर वहाँ पे बाहर कहीं पे शेड बना के दे दिया जाए जब वो इंतजार कर रहे होते हैं, कहीं पर भी शेड एरिया नहीं है सर, उनको कड़ी धूप में बारिश में उनको इंतजार करना पड़ता है। इस समस्या का आपके पास क्या समाधान होगा? देखिए, जो हमारे अराइवल और डिपार्चर गेट है, इस अराइवल और डिपार्चर गेट में ये एक शेड एरिया है, राइट, और यहाँ हमने चेयर्स भी रखी हुई हैं तो यहाँ पर वेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है। तो जो कमर्शियल व्हीकल्स है जो WTI या प्रीपेड से नहीं जुड़े हैं वे भी यहाँ पर वेट सबके लिए, ये जो है ना सबके लिए है, ठीक है ना। और अभी और चेयर्स जो हैं उनका हमने टेंडर किया गया है। इंटरनेशनल ऑपरेशंस की वजह से पहले ज़्यादा चेयर्स थी तो उधर थोड़ी मूव कर दी हैं, अभी और चेयर्स आ जाएंगे तो यहाँ पे चेयर्स और बढ़ा देंगे। हम हमारे टैक्सी ड्राइवर्स और टैक्सी के जो ओनर्स हैं उनको एक बात बताना चाहते हैं कि प्रीपेड से जुड़ने का एक और फायदा आपको ये मिल सकता है कि उनका जो है एक काउंटर अंदर ही है, एयरपोर्ट के अंदर ही है अराइवल पैसेंजर्स का गेट। जैसे वो निकलते हैं यहाँ से और तो सबसे पहले जैसे ये बाहर आते हैं एग्जिट गेट की तरफ जाने के लिए तो सबसे पहले उनका जो है इनको जो है ऑप्शन मिलता है प्रीपेड कैब काउंटर, आप देख सकते हो यहाँ पे। और फिर उसके बाद WTI का। सर ये लोग ये भी कह रहे थे कि अंदर जो है WTI का काउंटर है और बाहर भी है, लेकिन प्रीपेड का सिर्फ अंदर है बाहर पे नहीं। इस बारे में क्या कहना चाहोगे? तो इसमें जैसे मैंने बताया था कि जो प्रीपेड का जो ऑपरेट कर रहा है अंडमान और निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमें रिक्वेस्ट करेगा तो हम बाहर काउंटर भी अलोकेट कर देंगे।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसका भी जवाब मिल गया होगा कि इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी का कोई भी किसी भी किस्म का खेल नहीं है या झोल नहीं है, जैसे लोग कह रहे थे बाहर कि इसमें उनका कुछ झोल है, मगर ये झोल वाली बात नहीं है। सर ने क्लियरली तौर पर कहा है कि अगर अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रीपेड काउंटर को ऑपरेट करती है, अगर वे प्रपोजल देंगे कि उनको एक काउंटर बाहर भी चाहिए तो उनको बाहर भी ये सुविधा दी जाएगी जैसे WTI को दिया गया है। और कुछ लोग जैसे बाहर कह रहे थे कि प्रीपेड में जुड़ने से क्या फ़ायदा, पहले तो WTI वाले सारे पैसेंजर्स को, क्लाइंट्स को ले जाते हैं। तो सर ने यहाँ पे हमें आके बताया कि अब इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी क्या कर सकती है। इनको यहाँ पर दिया गया है, स्पेस दिया गया है, इनका काउंटर लगाया गया, और जब पैसेंजर्स निकलते हैं तो पहले वे जो है प्रीपेड काउंटर को देखते हैं, उसके बाद आगे जाकर वे जो है WTI का काउंटर वहाँ उनको मिलता है। अब ये पैसेंजर्स के चॉइस के ऊपर है कि उनको WTI कैब्स चाहिए या प्रीपेड कैब्स चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती तो नहीं हो सकती है। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को अंदर का भी ये माजरा समझ आ गया होगा, इसीलिए हमने सर से रिक्वेस्ट किया था कि कृपया करके हमें अंदर का भी एक नज़ारा दिखाएं ताकि हम लोगों को इन विजुअल्स के साथ बता सकें कि एग्जैक्टली अंदर का क्या सिनेरियो है। हम धन्यवाद करेंगे एक बार फिर देवेंद्र यादव सर का, जो एयरपोर्ट डायरेक्टर हैं, और साथ ही उन तमाम हमारे टैक्सी ड्राइवर्स भाइयों का, टैक्सी ओनर्स भाइयों का, जिन्होंने इस मसले को उठाया ताकि इस वजह से जितने लोगों को भी ये एयरपोर्ट की सुविधाएं की ज़रूरत होती है, उनके दिलो दिमाग में जो सवाल उठते हैं पार्किंग को लेके, लेन में समय बिताने को लेके, वो क्लियर हो चुका होगा। तो एक बार फिर सर हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना हमें समय दिया है और बहुत अच्छे तरीके से आपने सारी चीज़ों को बताया। सर कोई मैसेज हमारे प्राइवेट टैक्सी ओनर्स भाइयों को? सर जो एयरपोर्ट है, जो भी टूरिस्ट आते हैं, तो उनके लिए जो एयरपोर्ट जो है वो अंडमान और निकोबार का गेटवे है। तो यहाँ पर जो डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये हम सबकी एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है। ठीक है, तो मेरा सभी से निवेदन है, ठीक है, कि डिसिप्लिन और डेकोरम एयरपोर्ट का है, इसके लिए हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, स्टाफ भी काफी लगाया है, आपने देखा होगा। तो हम एक बहुत छोटी छोटी चीजों को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो भी हमारे जो डिसिप्लिनरी स्टेप्स हैं, ठीक है, तो उनको एक सुधार के तौर पे लीजिए। ठीक है, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है ना, हम यहाँ चीजों को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच देवेंद्र सर। आपका जो अपील है ये बेशक हमारे भाइयों को भी अच्छी लगी होगी। यहाँ पर किसी को परेशान करने या किसी भी तरह की जो है बद इंतजामी नहीं की जा रही है, बल्कि सबको फ़ायदा पहुँचे, एक डिसिप्लिन तरीके से काम हो, इसलिए ये सारे कदम उठाए गए हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों के जो भी सवाल थे वो हमने सर से पूछे और सर ने उसका बहुत अच्छे तरीके से एक एक सवाल का हमारा जवाब दिया। एक लिस्ट हम आप लोगों को दिखाएंगे जहाँ पे आप उसे ध्यान से पढ़िएगा और किन किन समय पर और किन किन वजह से जो फाइन्स लगते हैं वो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से रिलीज़ किया गया है, वो हम आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो कृपया करके आप इसका या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको ध्यान से पढ़िए ताकि आपको पता चल जाए। इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी का यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे ताकि आपको पता चले कि किन वजह से जो है फाइन्स लग सकते हैं। और हमें पूरे उम्मीद है कि हमारे जितने भी अंडमान निकोबार के निवासी हैं, चाहे वो यात्री के रूप में यहाँ पर आए या टैक्सी ड्राइवर्स, टैक्सी ओनर्स के रूप में आए, वे जो है इन जो भी नियम है इनका जो है पालन करेंगे और हमारे एयरपोर्ट में एक अच्छा माहौल बनाने में अपना भी सहयोग देंगे। कैमरा पर्सन किरण के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।